अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो गोल्डन मिस्री और सिल्वर गोल्डन चूज़े के इब्तदाई दिनों में पालने के हवाले से है, क्योंकि शुरू के दिनों में चूज़े को पालने के हवाले से काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अब जो सर्दी के दिन चल रहे हैं, ख़ासतौर पर नए फार्मर्स भाई या पुराने फार्मर्स हैं जो हमारे, उनको इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि इस सर्दी के सीज़न में स्टार्टिंग के दिनों में चूज़े को कैसे रखना है, कैसे पालना है, टेम्परेचर उनका कैसे मेनटेन करना है, इसके साथ साथ फीड हमने कौन सी इस्तेमाल करवानी है, पहले 10 दिन तक कौन सी फीड इस्तेमाल करवानी है, आगे जाके कौन सी फीड इस्तेमाल करवानी है। इसके अलावा वैक्सीनेशन का मुकम्मल शेड्यूल कि हमने कौन सी वैक्सीन कौन से दिन पे लगानी है, कैसे लगानी है, चूज़ा हमने कैसा लेना है। इंशाल्लाह इस किस्म की तमाम इन्फॉर्मेशन डिटेल के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चले बिला तखीर वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चूज़े के ऊपर। तो कोशिश करें जब भी चूज़ा लें, अच्छी क्वालिटी का चूज़ा लें। चूज़े का वज़न पूरा होना चाहिए, चूज़ा एक्टिव होना चाहिए, उसका साइज़ पूरा होना चाहिए। अगर आपके चूज़े की क्वालिटी अच्छी होगी, ए ग्रेड होगी, चूज़े का वज़न भी बढ़ेगा, उसके अंदर मोर्टेलिटी की रेशो भी कम होगी। जब चूज़े का वज़न बढ़ेगा, वज़न के हिसाब से वो आपको अच्छा खासा मुनाफा देकर जाएगा। अगर आपको चूज़ा अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा, उसका साइज़ छोटा होगा, उसका वज़न नहीं पूरा होगा, तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी, मोर्टेलिटी की रेशो भी ज़्यादा होगी, तो आपको उल्टा फ़ायदे के बजाय नुकसान में आप जाएंगे। तो कोशिश करें जहाँ से भी चूज़ा लें, अच्छी क्वालिटी का चूज़ा लें। इंशाल्लाह आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा चूज़े के अंदर कुछ क्वालिटीज़, उसको देखकर आप चूज़ा लीजिएगा। तो वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करेंगे वो भी। तो अगर आप हमसे अच्छी क्वालिटी का चूज़ा लेना चाहते हैं, हमारे पास भी अच्छी क्वालिटी का चूज़ा दस्तयाब है। हमारा व्हाट्सअप का नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप हमसे व्हाट्सअप पर रब्ता करके अच्छी क्वालिटी का चूज़ा हमसे भी बुक करवा सकते हैं। दूसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर के हवाले से। खासतौर पर छोटे चूज़ों के अंदर इस सर्दी के दिनों में टेम्परेचर को लाजमी मेंटेन करना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर 35 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक मेंटेन नहीं होगा, तो चूज़े के अंदर ग्रोथ भी कम होगी, बीमारियों का खतरा भी बढ़ेगा, चूज़े के अंदर मोर्टेलिटी की रेशो भी बढ़ जाएगी। तो यह ज़रूरी है, इन दिनों में आपने खासतौर पर टेम्परेचर को लाजमी मेंटेन करना है। उसके लिए आपको बाजार से ब्रूडर मिल जाएंगे, बिजली वाले ब्रूडर भी मिलते हैं, गैस वाले भी, कोयले वाले भी। अब कोई सा अच्छा ब्रूडर ले आएँ, अपने फार्म के अंदर वो चलाएं, इंशाल्लाह उससे आपके फार्म का टेम्परेचर भी मेंटेन होगा, चूज़े की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं फीड के हवाले से कि आपने कौन सी फीड कौन से दिन पे चलानी है जिसकी वजह से चूज़े की ग्रोथ अच्छी हो। तो आपने पहले 10 दिन तक 14 नंबर प्री स्टार्टर के नाम से किसी भी अच्छी कंपनी की आप फीड ले लें, तो पहले 10 दिन तक आपने वो इस्तेमाल करवानी है। उसके बाद आपने 14 नंबर ग्रोअर फीड चूज़े के लिए इस्तेमाल करवानी है। इससे चूज़े का वजन भी बढ़ेगा, उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के शेड्यूल के ऊपर कि आपने कौन सी वैक्सीन चूज़े को कौन से दिन पे लगानी है। तो 5वें दिन पे सबसे पहले चूज़े को आपने NDIB की वैक्सीन लगवानी है। वो आपने, ये जो तमाम वैक्सीनेशन के तरीक़ेकार है इंशाल्लाह लाइव आपके साथ नेक्स्ट वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि कौन सी वैक्सीन आपने कौन से दिन पे लगानी है। NDIB की वैक्सीन आपने 5वें दिन पे लगानी है। उसके बाद गम्बोरा की वैक्सीन आपने 15वें दिन पे लगानी है, और 25वें दिन पे आपने इसको एंडी लसोटा की वैक्सीन लगवानी है। ये वैक्सीन पोल्ट्री के अंदर, खासतौर पर गोल्डन मिस्री या ब्रॉयलर के अंदर भी ये बहुत ज़रूरी है। इन वैक्सीनेशन की वजह से बीमारियों का खतरा बहुत हद तक चूज़ों के अंदर कम हो जाता है। तो कोशिश करें ये वैक्सीनेशन चूज़ों को लाजमी लगाएं। अगर आप ये वैक्सीन चूज़ों को नहीं करते तो चूज़ों की ग्रोथ भी नहीं होगी, इनके अंदर बीमारियों का खतरा भी ज़्यादा होगा, चूज़े के अंदर मोर्टेलिटी की रेशो भी बढ़ेगी। मैंने ये तमाम किस्म की डिटेल इन्फॉर्मेशन एक छोटी सी वीडियो के अंदर कंबाइन करके आपके साथ शेयर कर दी है, ताकि हर बंदा इसको आसानी से सुनकर इस पर अमल कर सके। तो इसके अलावा जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और रेट्स के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें।